भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण वर्ग के लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है। शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की भरी हुंकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण वर्ग के लोगों को अपमानित करने और नीचा दिखाने का काम करने में जुटी हुई है। इटावा में बहुजन जननायक काशीराम की जयंती पर पीडीए दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का धोखा देकर अपमान करने में जुटी हुई है। भगवान राम के राज में कभी भेदभाव नहीं था, लेकिन भाजपा के राज में हर वर्ग में भेदभाव और झूठ का बोलबाला दिखाई दे रहा है। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि बहुजन समाज से जुड़े हुए लोगों के बीच जाएं और उनको अपने पक्ष में खड़े करने का काम करें। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति बहुजन समाज और सभी पीडीए वर्ग से जुड़े हुए लोगों को एकजुट करके 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। तो हमारे कार्यकर्ता हैं, सबके यहाँ जाएं और सम्मान के साथ उनसे बातचीत करें और अपने साथ जोड़ें। और जो भारतीय जनता पार्टी अपने को राष्ट्रवाद के नाम पर और भगवान राम के नाम पर, इन्होंने तो भगवान राम को भी धोखा दिया है। कितना झूठ! भगवान के राम के राज्य में कहीं भेदभाव नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भेदभाव कितना है। हर वर्ग के साथ भेदभाव है। केवल पूंजीपति छोड़ के, कुछ पूंजीपति छोड़ के, और बहुजन समाज और पीडीए के लोगों पर कितनी उपेक्षा। यहाँ तक कि विपक्ष के लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, ये लोकतंत्र के हिस्से हैं, संविधान में है। तो बताओ भेदभाव हो रहा है कि नहीं विपक्ष के साथ? इसलिए मैंने कहा कि जो हैं पीडीए के लोग, उनकी जिम्मेदारी है बहुजन समाज के लोगों को जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, अन्याय जिनके साथ हो रहा है, उनके घर घर जाएं और सुधार करें, सम्मान दें, जोड़ करके फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाएं, जिसने 10 साल में पूरी तरह से हर वर्ग। आप देख लो किसानों की हालत, छोटे छोटे व्यापारियों की हालत देख लो। टैक्स में किस तरीके से लूटा है, जीएसटी में किस तरीके से लूटा है। ये बजट जो आया था अभी, तो कैसे बजट में लूटा है, खुलेआम 10% पहले ही बड़े बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री के जो नजदीक हैं वो और मंत्रियों ने सीधा पहले। और मैंने तो पीडब्ल्यूडी के बाद हमसे तो कोई छिपेगी नहीं, सिंचाई विभाग से छिपेगी नहीं। अच्छा बताइए राजस्व विभाग में, तहसीलों में कैसी लूट है, थानों में कैसी लूट है। तो इसलिए सब लोगों से मैंने यही कहा है कि सब लोग इकट्ठे होकर के भारतीय से बेईमान, लुटेरी और झूठी सरकार को 2027 में हटाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है।